भगवत गीता में अद्वैत का संदेश है, अद्वैत की बात की गई है। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा? गरुड़ पुराण जो पहला भाग है आचार्य कांड के, उसमें 234 यानी कि 234 में तो 235 में चैप्टर के बीच में भगवत गीता का सार बताया गया है श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को। जो ये संवाद है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये संवाद जो हुआ है, और हम उपनिषदों को भी और बाकी सभी ऋषियों की भी बात करेंगे, ये खंडन करता है, खुद कृष्ण जी खंडन करते हैं। अर्जुन जी के साथ बात कर रहे हैं, उस बात से हमें पता लगता है, उनका सार बता रहे हैं, उससे पता लगता है कि माध्वाचार्य के द्वैतवाद का खंडन होता है। साथ में जितना ही द्वैतवाद है, जितनी द्वैतवाद की बात की जाती है, कृष्ण को कोट करके यानी श्री कृष्ण जी की बात करके द्वैतवाद को फैलाया जाता है, उसका खंडन हो जाता है। मैं ज्यादातर अष्टावक्र गीता की ही बात करता हूँ, उसी का प्रचार प्रसार करता हूँ। लेकिन जो भगवत गीता पर जब मैं सर्च कर रहा था, तब जो गरुड़ पुराण में जो मुझे 234 234 में 35 में आचार्य कांड के, इसमें जो भगवत गीता का सार मिला, कृष्ण जी अर्जुन जी से बात कर रहे हैं, और इसमें सार में बात होते हैं कि देखिए, जो महावाक्य है यानी अहम ब्रह्मास्मि चाहे तत्त्वमसि, उनकी बात हो रही है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो उपनिषदों में महावाक्य बताया गया है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, उनको जानो। तुम ही वो सत्य हो, तुम ही वो निराकार हो, अनंत सत्य हो। फिर अर्जुन मानते हुए हैं कि हाँ, वो मैं सत्य तो मैं ही हूँ, वही निराकार असीम सत्य तो मैं ही हूँ। वो सत्य, वो जो महावाक्य बताए गए हैं वही महावाक्य सत्य है। चाहे आप उपनिषदों में देखें, आपको अद्वैत ही मिलेगा, उसमें उपनिषदों में अद्वैत मिलेगा। वेदांत का सारा सार अद्वैत है, यानी एक सत्य है और असीम, एक ही सत्य की बात की गई है, ना कि किसी ईश्वर की। ये थोड़ा अलग टॉपिक हो जाएगा, आइए वापस आते हैं टॉपिक पर कि सत्य की बात की गई है। आप चाहे उपनिषदों की अष्टावक्र गीता की बात करें, चाहे अपने आदि शंकराचार्य जी की बात करें, और साथ में चाहे आप बुद्धिज्म में अगर आप नागार्जुन को देखें, नागार्जुन की फिलोसफी को देखें, वो भी अद्वैत की ही बात करती हैं। एक इनडायरेक्टली, मतलब कि एक सिक्के के दो पहलू, चाहे एक सिक्के की तरफ आप देखें, वो एक ही सिक्का है, वो एक ही बात कह रहा है। आप एक साइड देखें, आपको शून्यवाद मिलेगा नागार्जुन का, और दूसरी साइड वेदांत का जो मिल जाएगा आपको, अद्वैत या फिर ब्रह्म दर्शन। तो एक ही बात हो रही है। तो सारा जो हमने देखा, हमने इतना फैला दिया द्वैतवाद द्वैतवाद, इतनी बात कर दी, लेकिन हमने ये नहीं जाना कि ये तो पुराणों में सिर्फ कहानियां हैं। जो 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 ग्रंथ लिखे गए हैं सभी वो इंसानों ने ही लिखे हैं, लेकिन इंसानों ने सत्य की भी खोज की है, गुरुओं ने सत्य की ही बात की। तो जब सत्य की हमने देखा तो हमने अष्टावक्र गीता सत्य जानने की कोशिश की। हमने आदि शंकराचार्य जी ने हमें सत्य बताया, हमें नागार्जुन ने सत्य बताया। तो वो सत्य अद्वैत था, वो सत्य ब्रह्म दर्शन था, वो था कि हर चीज सत्य में लीन है, सब चीज सत्य है। और जब हमने भगवत गीता की ओर देखा तो हमें ऐसा लगा कि ये कहीं द्वैत की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन इसका खंडन कि यहाँ द्वैत की बात नहीं हो रही, यहाँ अद्वैत की बात हो रही है। सिर्फ समझने की जरूरत है हमें। वो गरुड़ पुराण में मिला, जब हमें भगवत गीता सार, जो ब्रह्म गीता सार नाम से हमें वहां पर जानकारी मिलती है, जब अर्जुन और कृष्ण जी संवाद करते हैं कि मैं तो तुम्हें अहम ब्रह्मास्मि बता रहा हूँ, मैं तो तुम्हें तत्त्वमसि बता रहा हूँ, जो शास्त्रों में बात आई है। मैं तो तुम्हें ये बता रहा हूँ कि तुम सत्य हो, वो अनंत सत्य तुम ही हो। ठीक है, हम सब एक ही सत्य में हैं। ठीक है, जैसे मैं बताता भी हूं कि देखिए, चाहे आप उपनिषदों में देखें तो श्री कृष्ण जी को एक ऋषि के रूप में बताया गया है, एक महान ऋषि के रूप में, ईश्वर के रूप में नहीं, ऋषि के रूप में। आप छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण जी की बात है, आप देखिए बुद्धिज्म में उन्हें कृष्ण जी को एक महान व्यक्तित्व, महान ज्ञानी के रूप में बताया गया है, ईश्वर के रूप में नहीं। और चाहे आप जैनिज्म में देखें तो उनको महान एक व्यक्ति, जानकार व्यक्ति के बारे में बताया गया है। और उन्होंने बाद में फिर ये उनके द्वारा नाम पर ये ज्ञान को चलाया गया, चाहे गीता सार हो। तो हमें गरुड़ पुराण द्वारा आसानी से मिलता है। कई लोग बोलते हैं कि देखिए पुराणों में ये मिलावट है, वो मिलावट नहीं है, सब ग्रंथ इंसानों ने लिखे हैं और चीजें जुड़ती चली गई हैं, उसको मिलावट नहीं कहा जा सकता, उसे ज्ञान का वृद्धिकरण कहा जा सकता है। तो मुख्यतः इस वीडियो को बनाने का मेरा ये इरादा था, बताना था, ये मकसद था, ये मेरी कोशिश थी जानकारी प्राप्त करने का और जानकारी बताने का। ये एक मेरा वो था कि इस वीडियो के से आपको स्पष्ट हो, प्रकट हो कि ये जो चाहे गीता सार है या श्री कृष्ण है, ये गरुड़ पुराण में
हमें ब्रह्म गीता सार के द्वारा 234 235 एक चैप्टर में बता रहे हैं आचार्य कांड में कि जो अद्वैत है वही सही है, वही सत्य है। तो हम ग्रंथों, हाँ, इस पर ये बात है कि देखिए सिर्फ ये वीडियो बना देने से बहुत बड़ा उसमें बदलाव नहीं आएगा, लेकिन हम एक ऋषि होने के नाते हम हमेशा एक कोशिश करते हैं समाज को एक दिशा देने के लिए। पूर्णतः हर व्यक्ति के लिए नहीं हम दर्शन होता, हमेशा कुछ लोगों के लिए दर्शन होता है जो उस दर्शन को जानना चाहते हैं, यानी कि वेदांत के कई भाग हैं, उनमें से किसी भाग को जानना चाहते हैं। उन्हीं के लिए हमेशा मेरा प्रयास रहता है कि वो चीजें उन तक पहुंच जाए जो ये जानना चाहते हैं।